दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स की शुरुआत अक्सर ताज व तख्त से नहीं बल्कि एक छोटे से गैरेज और एक टूटी हुई उम्मीद से हुई थी। मगर सवाल ये है कि एक आम इंसान के पास ऐसा क्या होता है जो उसे बिलियनियर की फहरिस्त में खड़ा कर देता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कोई ऐसी हिडन स्ट्रैटेजी जो दुनिया के 99% लोग समझ ही नहीं पाते? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया के 3 बड़े नाम जैक मा, इलन मस्क और जेफ बेजोस की ज़िंदगियों का वो पहलू देखेंगे जो न्यूज़ चैनल्स पर नहीं दिखाया जाता। हम उनके ज़ीरो टू हीरो सफ़र से वो 3 गोल्डन रूल्स निकालेंगे जो आपके बिजनेस विजन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वेलकम टू द आर्किटेक्ट्स ऑफ सक्सेस। कामयाबी का पहला पिलर है रेजिलियंस यानी बर्दाश्त। 1990 की दहाई में चीन के एक छोटे से शहर हांगजो में एक शख्स था जिसने दुनिया को दिखाया कि फेलियर दरअसल सक्सेस की पहली सीढ़ी है। जेक मा की ज़िंदगी रिजेक्शंस का एक सिलसिला थी। 30 मुख्तलिफ जॉब्स से रिजेक्ट होने के बाद जब उन्होंने इंटरनेट का कॉन्सेप्ट चीन में इंट्रोड्यूस किया तो उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे कि इंटरनेट चीन में कभी नहीं चलेगा, लेकिन जेक मा ने एक बात कही थी, टुडे इज़ हार्ड, टुमारो इज़ वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटिफुल। उन्होंने प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट बिल्ड किया। उनका विजन था कि छोटे बिजनेसेस को दुनिया से कैसे जोड़ा जाए। अली बाबा की शुरुआत सिर्फ $60,000 से हुई थी, लेकिन उनकी रेजिलियंस ने उसे $500 बिलियन की कंपनी बना दिया। लेसन, अगर आपका विजन बड़ा है तो फेलियर सिर्फ एक वक्ती रुकावट है। कामयाबी का दूसरा पिलर है एनालिटिकल विजन। 1974 में जेफ बेजोस ने एक सिंपल सा डेटा देखा। इंटरनेट की ग्रोथ 2300% सालाना की रफ्तार से बढ़ रही है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बेचना चाहता हूँ, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि कस्टमर को किस चीज़ की आसानी चाहिए। अमेज़ॉन की शुरुआत बुक्स से हुई, लेकिन जेफ बेजोस का असली बिजनेस कस्टमर एक्सपीरियंस था। उन्होंने एवरीडे लो प्राइसेस और फास्ट डिलीवरी पर फोकस किया। जब इन्वेस्टर्स उन पर प्रेशर डालते थे कि कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रही, तो जेफ कहते थे, मैं प्रॉफिट के लिए नहीं, मैं मार्केट डोमिनेंस और कस्टमर ट्रस्ट के लिए काम कर रहा हूँ। बिजनेस का सबक ये है कि अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सबसे बेहतर हल कर सकते हैं तो मार्केट आपकी है। आज अमेज़ॉन सिर्फ एक स्टोर नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और क्लाउड नेटवर्क है। तीसरा और सबसे ख़तरनाक पिलर है कैलकुलेटेड रिस्क। बहुत से लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन एलन मस्क ने रिस्क को रीडिफाइन कर दिया। 2008 में जब उनकी दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स दिवालिया होने के करीब थीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी एक आखिरी कोशिश पर लगा दी। 3 नाकाम रॉकेट लॉन्चेस के बाद स्पेसएक्स के पास 4th लॉन्च का फंड नहीं था। अगर वो लॉन्च फेल हो जाती तो एलन मस्क का करियर ख़त्म हो जाता, लेकिन वो लॉन्च कामयाब हुई। एलन मस्क हमें सिखाते हैं कि जब कोई काम वाकई इम्पॉर्टेंट हो तो आप इसे करते हैं, चाहे हालात आपके खिलाफ क्यों न हों। उनका रिस्क कैलकुलेटेड था, उनके साइंस और इंजीनियरिंग पर यकीन का नतीजा था। बिजनेस में अगर आप बड़ा टेस्ट देने को तैयार नहीं हैं तो आप बड़ी सक्सेस की उम्मीद नहीं रख सकते। तो सवाल ये है कि आप इन लेजेंड्स से क्या सीख सकते हैं? बिजनेस शुरू करने के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई दी गैप। दुनिया में क्या चीज़ टूटी हुई है, इसे ठीक करें। नंबर 2, रेजिलियंस ओवर प्रॉफिट। शुरुआत में पैसे से ज़्यादा अपने विजन और स्किल पर तवज्जो दें। नंबर 3, सिस्टम्स नॉट जस्ट सेल्स। ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके बगैर भी ऑपरेट कर सके। कामयाबी कोई राज नहीं है, ये महज एक प्रोसेस है जिस पर अमल करना पड़ता है। हर बड़ा बिजनेस एक छोटी सी कोशिश से शुरू हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रास्ता नहीं बदला। आज आपने उन लोगों के बारे में जाना जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगला चैप्टर आप हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी स्ट्रेटजी और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाने के लिए? अगर आपको ये एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बिज़नेस और सक्सेस की मज़ीद गहरी बातें समझ सकें। कमेंट में बताएं कि इन 3 एंटरप्रेन्योर्स में से किसकी स्ट्रेटजी आपको सबसे बेहतर लगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।